Hello, बच्चों. Let's read the question. Here the question is saying that diabetic patients are successfully treated by. Okay, अगर हमें diabetic patients का treatment करना है, then we have to use which of the following therapies. Option A कहता है insulin therapy, glucagon therapy, combination of glucagon and the insulin therapy, and the option D is all of the above. Fine. So if we talk about what is the key concept that we have to use in this question, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली डायबिटीज. ठीक है, जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, यहाँ पे क्या होता है, इट बेसिकली हैपेंस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन. अगर हमारे बॉडी में काफी टाइम से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा, then it will lead to a disorder known as डायबिटीज और वी कैन से डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड शुगर लेवल की, ओके, अगर हम बात करें द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी, तो ये जो ब्लड शुगर लेवल इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट हॉर्मोन्स. पहला होगा दैट विल बी द ग्लूकागॉन एंड द सेकेंड वन विल बी द इंसुलिन. ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. अगर बात करें ग्लूकागॉन की, सो इट विल बेसिकली इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड. एंड अगर बात करें इंसुलिन की, ये क्या करेगा, इट विल बेसिकली डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड. ठीक है, अगर किसी भी कारण से हमारे बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो अगर किसी रीजन से हमारे बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, देन क्या होगा, द लेवल ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस विल फाइनली लीड टू अ कंडीशन नोन एज डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, नाउ अगर हमें इस डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इंसुलिन का लेवल हमारा डिक्रीज हो रहा है, वी हैव टू बेसिकली इंक्रीज इट. हमें कुछ ऐसा मेजर या ऐसा मेथड लेना पड़ेगा जिससे वी कुड इंक्रीज द इंसुलिन लेवल एंड दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन थेरेपी. अगर हम एक्सटर्नली पेशेंट के अंदर इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे, then that therapy is known as insulin therapy, and this plays a very important role in the treatment of diabetes mellitus. ठीक है, अगर हम बात करें इंसुलिन थेरेपी की, ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन वे ऑफ गिविंग द इंसुलिन विल बी थ्रू द इंट्रावीनस मेथड. ठीक है, तो इसको हम इंट्रावीनसली थ्रू इंजेक्शन उनके बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे एंड इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इंसुलिन इन आवर ब्लड. अगर बॉडी में इंसुलिन के लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा एंड देयर बाई हेल्पिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डायबिटिक कंडीशन. ओके, तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन थेरेपी विल हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट. चलिए बात करते दूसरे ऑप्शन की भी. द सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग ग्लूकागॉन थेरेपी. अगर हम बात करें ग्लूकागॉन की, तो डायबिटिक पेशेंट्स में सिर्फ इंसुलिन के अमाउंट में रिडक्शन होता है, नॉट इन द लेवल ऑफ ग्लूकागॉन. अगर पहले से ही द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, इट मीन्स उसमें जो ग्लूकागॉन का लेवल होता है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ विच द ग्लूकोज लेवल इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो हाई. दैट्स वाई ग्लूकागॉन थेरेपी नहीं दे सकते. इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल और हाइक होगा और इंक्रीज होगा. ऑप्शन सी कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन थेरेपी. अगेन इट इज द इनकरेक्ट वन. ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है. दैट्स व्हाई वी हैव सीन हियर दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन थेरेपी इज द मोस्ट appropriate method for treating a diabetic patient. So this will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.